तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वेनरेबल सी के पीछे एक कोल्ड मैन अपीयर होता है जो कि 30s में होता है। ही हैड शार्प ब्रोस एंड शाइनिंग आईज और वो आदमी यंग लग रहा था, लेकिन वेनरेबल सी को पता था कि ये आदमी हाई वेनरेबल जितना ही पावरफुल है, जिसे हेवन ट्रेलिंग स्वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि ये उन 5 ड्रैगन से भी ऊपर है जिनमें हमारे हाई वेनरेबल भी आते हैं। और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के जो हाई वेनरेबल हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट और हेवन टेलिंग सेक्ट यही काफी थे डीमन स्कीमिंग सेक्ट को हराने के लिए। लेकिन जो हेवन टेलिंग सेक्ट था उसने भेज दिया है एक पावर हाउस को, जिससे कि हर एक चीज श्योर हो सके और हर एक चीज उनके हिसाब से चल सके। और जैसे ही वेनरेबल सी उन्हें देखते हैं तो वैसे ही उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपको बिल्कुल भी वेलकम नहीं कर पाए और हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था जो सेक्ट लीडर रेन होंगे वो आपको भी बुला लेंगे। तभी जो हेवन टेलिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल होता है वो कहता है मुझे यहाँ पर सेक्ट लीडर ने आने के लिए नहीं कहा था, मैं यहाँ पर खुद अपने आप से आया हूँ। और ये कह करके जो हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड था, मतलब जो हाई वेनरेबल थे, उसे बीच में ही रोक देते हैं। और जो वेस्टर्न लैंड के 9 सेक्ट्स हैं और उनमें जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग मेरे नजर में आ सकते हैं। हालांकि जो तुम्हारे हाई वेनरेबल हैं वो 5 जनरेशन के हैं, फिर भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये सुनकर वेनरेबल सी परेशान हो गया और उसका चेहरा फ्रीज हो गया। और तभी वेनरेबल सी अपने मन में कहते हैं इसका क्या मतलब है, क्या ये उस ओल्ड कोड की मदद करने के लिए आया है? और अगर वो ओल्ड कोड बच जाता है तो जो हमने ये भी ट्रायल किया है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और इस समय वेनरेबल सी बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुके थे और बहुत ज्यादा चिंता करने लगे थे। बट तभी जब वो हाई वेनरेबल होता है वो उसको मॉक करते हुए कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अटैक को हमारे सेक्ट लीडर लीड कर रहे हैं। और जब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट भी इसमें जुड़ चुका है तो मैं भी इसमें बिल्कुल भी बाधा नहीं बनने वाला। और जो हमारे सेक्ट लीडर कर रहे हैं मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला, मैं बस उसके मरने से पहले मैं सिर्फ उसे देखने आया हूँ। और वैसे मैंने सुना है कि जो हमारे सेक्ट लीडर हैं वो उससे फाइट करने के लिए आए, वैसे वो लोग कहाँ पर हैं? और तभी जो वेनरेबल सी होते हैं उसको रास्ता बता देते हैं और फिर जो वो हाई वेनरेबल होता है वो भी उसी रास्ते के तरफ उड़ जाता है। और तभी जो वेनरेबल सी के पीछे जो एल्डर्स खड़े होते हैं वो कहते हैं आखिरकार ये आदमी कौन ही था जो इतनी सारी बकवास कर रहा था। और तभी जो वेनरेबल सी होते हैं वो कहते हैं तुम लोग अपने मुंह को बंद रखो, और जो ये आदमी यहाँ पर आया था इसका हेवन टेलिंग सेक्ट में एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है सेक्ट लीडर के बाद में, और वो भी हमारे हाई वेनरेबल की तरह है। उसका नाम स्वार्ड जियाओ यून सेन है। और तभी वेनरेबल से याद करते हैं कि जब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट एक लोअर 3 सेक्ट था तब इसने डबल ड्रैगन मैनर में अकेले अपने दम पर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को मिडिल 3 सेक्ट में ले आया था। और उस साल ये अकेला ही था जो डबल ड्रैगन मैनर में एंटर किया था। उस टाइम पर वो एक जू फैन जैसा मॉन्स्टर था। और तभी एल्डर आपस में कहते हैं हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट इन जैसे आदमी को भी भेजेगा यहाँ पर। तभी वेनरेबल से कहते हैं क्या तुम लोग बहरे हो, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कि वो अपने आप यहाँ पर आए हैं? और दोबारा से कहते हैं जो हीरोज होते हैं वो हीरो की रिस्पेक्ट करते हैं, और पहले ये और हाई वेनरेबल फ्रेंड हुआ करते थे और अब यहाँ पर ये आए हैं इनको मतलब कि हाई वेनरेबल को विदा करने के लिए। और तभी हमें उस रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल्स लोग होते हैं। और उस रूम में बहुत ज्यादा ही पावरफुल वेव्स आ रही थी जिससे कि पूरा जो रूम था वो हिल रहा था। और इस समय एल्डर जुवान और सेक्ट लीडर रेन एक दूसरे से बाइटरली फाइट कर रहे थे और वो लोग बहुत ज्यादा ही पावर को रिलीज कर रहे थे, जिससे कि जो इम्परमिनेंस 5 थे वो लोग भी बैरियर को नहीं बना पा रहे थे, उन्हें भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी बैरियर को बनाए रखने में। और इस टाइम पर जो जीवोये था वो पैनिक होना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि जो सेक्ट लीडर रेन था वो थोड़ा सा लैक हो रहा था और अगर वो अभी यहाँ से नहीं भागता है तो फिर वो एल्डर युवान के हाथों मारा जाएगा। और जो एल्डर युवान थे वो सोल हार्बने स्टेज पर पहुंच चुके थे और वो भी एक पावर हाउस बन चुके थे। और तो और अब उन्होंने अपनी अर्थ ड्रैगन सोल को मर्ज भी कर लिया था और अब वो बहुत ज्यादा ही टफ बन चुके थे। और तो और जो सेक्ट लीडर रेन था जो कि सोल हार्बने स्टेज के सेकंड लेयर पर था वो भी उनके सामने नहीं टिक पा रहा था। और इस टाइम पर जो जीवोये का दिल था वो बहुत ज्यादा जोरों से कांपने लगा था। और तो और जीवोये की जो फ्लड ड्रैगन सोल थी वो भी 5 वेसिट्यूट बैरियर से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर तब भी वो नहीं निकल पा रही थी क्योंकि वो बैरियर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। और इस टाइम बहुत बुरा हो चुका था उनके साथ। और तभी एक एक्सप्लोजन होता है, जो एल्डर जुवान होते हैं वो अपना ड्रैगन क्लो सेक्ट लीडर रेन को मारते हैं और फिर इस चांस का फायदा उठाते हैं और फिर 3 बार अपनी पाल्म से अटैक करते हैं। और इससे जो रेन था वो खून की उल्टी करने लगा था और पीछे की तरफ उड़ने लगता है। और तभी जो सेक्ट लीडर जीवोये होता चिल्लाते हुए कहता है सेक्ट लीडर रेन। और अब जो सेक्ट लीडर जीवोये था वो बहुत ज्यादा ही डर रहा था। और तभी जीवोये अपने मन में कहता है अगर सेक्ट लीडर रेन हार गया तो मेरा काम हो जाएगा, फिर उनके बाद जो हाई वेनरेबल होंगे वो मेरे पास आएंगे। और जब जीवोये अपने ग्रिप को लॉस्ट करता है वैसे ही जो इम्परमिनेंस 5 होते हैं वो लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं और वैसे ही और भी ज्यादा रेस ग्रीन कलर की रेस को जीवोये की तरफ डालते हैं, जिससे कि जो जीवोये और जो उसके फ्लड ड्रैगन होता है वो दोनों ही फंस जाते हैं और नहीं छूट पाते हैं, जिससे कि जो जीवोये का ड्रैगन होता है वो जोरों से चिल्लाने
आने लगता है और इस समय जिवुए बहुत ज्यादा ही उदास हो चुका था और उसका दिल बहुत जोरों से कांपने लगा था और अब बस वो मरने वाला था। और फिर दोबारा से जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपना आखिरी सबसे पावरफुल पाल्म अटैक रेंजियाओ के हेड की तरफ मारने जा रहे थे, बट जो रेंजियाओ होता है उसे देखकर वैसे ही भागने लगता है। लेकिन जो रेंजियाओ की स्पीड होती है वो पिछले घाव के कारण ज्यादा तेज नहीं भाग पा रहा था, इसीलिए जो एल्डर जुआन का पाल्म अटैक था वो उसके और पास जाता जा रहा था। और अब उसे रिग्रेट होता है कि उसको कुछ ओल्डीज को इसको मारने के लिए भेजना चाहिए था, इसे खुद यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये खुद उन 5 हिडन ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन को देखना चाहता था जो कि थे हाई वेनरेबल। ये उन 5 ड्रैगन्स में से हिडन ड्रैगन थे जिन्हें कि सब लोग एल्डर जुआन भी कहते हैं। बट अब वो इस चीज के लिए पछता रहा है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। और अब जो एल्डर जुआन का पाल्म अटैक था वो बस सेक्लीडर रेन के लगने ही वाला था और अब सेक्लीडर रेन भी बहुत ज्यादा ही घबरा चुका था और उसको भी पता था कि अब अगर ये वाला अटैक अगर उसके लग जाता है तो उसकी मौत तय है। और अब जो एल्डर जुआन का अटैक था वो सेक्लीडर रेन के बस लगने ही वाला था, बट वैसे ही उनके बीच में एक चमकती हुई स्वॉर्ड आ जाती है और उन्हें रोक लेती है और एल्डर जुआन के पाल्म अटैक को ब्लॉक कर देती है। और इस समय जो एल्डर जुआन थे वो सेक्लीडर रेन का एक बाल भी नहीं छू पाए थे और जैसे ही वो स्वॉर्ड आई थी वैसे ही एल्डर जुआन को फोर्स होना पड़ा अपने आप को पीछे ढकेलने के लिए। और फिर वो उसके बाद अपने ड्रैगन की स्किल्स को देखते हैं जो कि खिल चुकी थी और वहां से खून आने लगा था और ये सब कुछ बस एक ही हिट में हुआ था। और फिर वैसे ही सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं जिसने कि ये अटैक किया था, बट वैसे ही एक कोल्ड फेस रेंजियाओ के सामने आ जाता है। और फिर जो वो आदमी होता है वो कभी सैडनेस कभी हैप्पीनेस के साथ एल्डर जुआन को देखने लगता है। और देन वो आदमी कहता है युआन जिंग गैंग तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया। तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो भी कहते हैं तो तुम भी यहाँ पर आए हो इनके साथ में। जियाओ युनसेन भाई अब जो होने वाला है तुम लोग सही में रो दोगे। और वैसे ही जो एल्डर जुआन और जो जियाओ युनसेन होते हैं वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं जैसे कि ओल्ड फ्रेंड्स। और इन लोगों ने काफी समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन जो ये मीटिंग थी ऐसी लग रही थी मानो कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और इस समय जो रेन जियाओ युआन था जो मतलब सेक्रेटर रेन था वो बहुत ज्यादा ही खुश हो चुका था और वैसे ही कहता है वेनरेबल आप सही टाइम पर आ गए। और जो ये ओल्ड मैन है वो सोल हार्मनी स्टेज पर है और जितना कि हमने सोचा था इससे फाइट करना उससे भी बहुत ज्यादा कठिन है। और तभी जो जियाओ युनसेन होता है वो कहता है क्या सोल हार्मनी स्टेज। और तभी कहता है युआन जिंग गैंग तुमने तो मुझे दोबारा से एक और बार सरप्राइज कर दिया और जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन था मुझे लगता था उसकी वजह से तुम कभी भी इथेरियल स्टेज के ऊपर नहीं जा पाओगे। सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है कि तुम सोल हार्मनी स्टेज पर पहुंच चुके हो, सही में तुम एक मिरेकल वर्कर हो। तभी एल्डर जुआन अपना सर हिलाते हुए कहते हैं इसमें कोई भी मेरिकुलस वाली बात नहीं है, बस मैं अपने गोल पर पहुंचने पर फोकस करता हूँ। हाँ तुम सही कह रहे हो पर तुमने मेरी आंखों को खोल दिया है। और तभी एल्डर जुआन अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं मुझे डर है कि ये आखिरी बार होगा। और क्या तुम मुझे यहाँ मारने आए हो? नहीं, बस मैंने सुना था कि सेक्ट ने कुछ प्लान बनाया है और तुम दुनिया छोड़ के जाने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए यहाँ आया हूँ। और तभी जो जियाओ युनसेन हाई वेनरेबल होता है वो पीले हो चुके सेक्ट लीडर रेन की तरफ देखता है और फिर कहता है बट देखने से ऐसा लगता है कि मुझे इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। और युआन जिंग गैंग तुम्हें भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और गुस्से में जो हमने प्रतिज्ञा की थी वो अभी भी मेरे दिमाग में ताजा है, तुम्हें मेरा डिटर्मिनेशन पता होना चाहिए। और तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं जो कुछ भी मायने रखता है वो सेक्ट है और अगर हाई वेनरेबल ने डिसाइड कर लिया है कि वो मेरी लाइफ को लेना चाहते हैं तो आप इनके हाई वेनरेबल हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ और समझता आया भी हूँ। तभी जो जियाओ युनसेन होता है वो कहता है तो फिर और ये हमारी 100 सेकंड फाइट होगी जो कि आखिरी होगी। फिर एक फाइनल गेस्चर बनाते हुए कहता है चलो फिर हम लोग अपनी दोस्ती का फाइनल एंड करते हैं। और एल्डर जुआन भी अपना सर हिलाते हैं और फिर कहते हैं मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा कि मैंने इन सालों में क्या हासिल किया है। और फिर जो हाई वेनरेबल होता है वो कहता है ठीक वैसे ही तुम मेरा एक भी बाल नहीं काट पाओगे। एल्डर जुआन कहते हैं चलो देखा जाएगा। और वैसे ही जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपनी पावर को अनलीस्ट करते हैं और वैसे ही जो अर्थन ड्रैगन की जो स्किल्स होती है वो उनकी सारी बॉडी में कवर हो जाती हैं, सॉरी उनकी बॉडी को कवर कर लेती हैं। और अब एल्डर जुआन दोबारा से स्टार्टिंग से सब कुछ शुरू करने जा रहे थे। और तभी जियाओ युनसेन कहता है अपने मन में ये ओल्ड गुड तो स्ट्रांग हो चुका है। और देन दोबारा से कहता मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और इसीलिए अब मुझे भी आगे आना चाहिए और तुम्हें प्रॉपर विदाई देनी चाहिए। और फिर वैसे ही जो जियाओ युनसेन होता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है, वैसे ही जो बाइटर वेंट्स होती हैं वो अनलिस्ट होने लगती हैं और वैसे ही वो अपने 2 फिंगर्स को बाहर निकालता है और फिर वैसे ही अपनी पूरी बॉडी को शार्प कर लेता है। और अब उसकी बॉडी इतनी इनफ थी कि वो पूरी दुनिया को काट सकती थी। और वैसे ही जो एल्डर जुआन होते हैं उसे ध्यान से देखने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं सही में जो हेवन टेलिंग स्वर्ड है वो वास्तव में इंडीड है। और इस समय एल्डर जुआन जानते थे कि आगे क्या होगा, लेकिन इस समय एल्डर जुआन
उनका इरादा पक्का था। और वैसे ही जो एल्डर जीवान होते हैं वो शाउट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और एक ड्रैकोनिक रोर के साथ बहुत ज्यादा ही पावर एक्सप्लोड होती है और वैसे ही जो पूरा कमरा था वो बर्बाद हो जाता है और जो जियाओ युनसेन होता है वो भी चार्ज कर देता है एल्डर जीवान की तरफ और वो दोनों ही आधे रास्ते पे मिल जाते हैं और फिर वैसे ही दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। बट जो दोनों की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा ही फास्ट थी, कोई भी उन्हें देख नहीं पाया था। और वैसे ही जो एल्डर जुआन होते हैं वो एक घुटने पर गिर जाते हैं और वैसे ही उनके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन उनका जो चेहरा था वो अभी भी वैसा ही था क्योंकि उन्हें पता था कि इसका अंत कैसे होगा। और एल्डर जुआन के पीछे जो जियाओ युनसेन था वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ था और बस उसकी उंगली पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था जो कि एल्डर जुआन का था। और इस समय जो एल्डर जुआन थे वो हार चुके थे। एल्डर जुआन की आंखें धुंधली होने लगी और फिर वैसे ही एल्डर जुआन कहते हैं तुम फिर से जीत गए, जैसे कि हमारी हर फाइट में होता है। जियाओ युनसेन अभी भी चुप रहा, उसका चेहरा शांत था। और इस समय जो सिख लीडर रेन था वो बहुत ज्यादा ही खुश था और वो कहता है हाई वेनरेबल इतने ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने तो आसानी से हमारे रास्ते में आने वाले कांटे को हरा दिया। हमारे हाई वेनरेबल सही में इवेंट ट्रेलिंग स्वर्ड है। और वैसे ही हमें जीवुयु को दिखाया जाता है जो कि फूट फूट कर हंसने लगता है। आखिरकार ओल्ड मैन तुम्हारा काम हो गया और जब तक कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट मेरी हेल्प कर रहा है तब कोई भी मुझे नहीं छू पाएगा। और फिर वैसे ही कैसे ना कैसे कर जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपने कमजोर बॉडी के साथ में कैसे ना कैसे करके खड़े होते हैं और अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेते हैं और कहते हैं जीवुये भले ही मैं आज मर जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। और फिर वैसे ही जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपने दांतों को घिसते हुए अपनी सारी पावर को एक्सप्लोड करते हैं और जुफेन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं अपने पाल्म अटैक से। और इस समय दोबारा से जीवुये पैनिक हो चुका था और वो इस समय 5 इम्परमिनेंस के द्वारा फंसा हुआ था। वो इस समय हिल भी नहीं सकता था और ना ही तो अपने आप को डिफेंड कर सकता था। और तभी जो सेक्ट लीडर रेन होता है चिल्लाते हुए कहता है हाई वेनेबल उसे मरने मत देना, और अगर सेक्ट लीडर जी मर जाता है नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा या फिर हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और इस समय जो एल्डर जुआन थे वो बस जीवुये के स्ट्राइक करने ही वाले थे, बट वैसे ही जो एल्डर जुआन होते हैं दोबारा से ब्लड को थूकते हैं और वैसे ही ग्राउंड पे गिर जाते हैं। देन हमें उनके पीछे दिखाया जाता है जियाओ युनसेन खड़ा हुआ था अपने 2 फिंगर्स को निकाले हुए एक कोल्ड फेस के साथ में। और वैसे ही जो इम्परमिनेंस 5 होते हैं वो चिल्लाते हैं हाई वेनरेबल। और फिर वैसे ही एक और एक्सप्लोजन होता है और जो उनकी वेसिसिट्यूड डोमेन होती है वो क्रम्बल हो जाते हैं और वो जो 5 एल्डर्स होते हैं वो दूर दूर जाके गिरते हैं। और फिर तभी जो सेक्ट लीडर रेन होता है वो हंसने लगता है और फिर वैसे ही वो अपने हाथों में युआन की को ले आता है और उनकी तरफ देखने लगता है, मतलब उन्हीं 5 एल्डर्स की तरफ। और देन टर्न होता है जीवुये की तरफ और कहता है सेक्ट लीडर जी क्या आप ठीक हो? तभी जो जीवुये होता है वो कहता है थैंक यू सेक्ट लीडर रेन। फिर वैसे ही एल्डर जुआन को मॉक करते हुए कहता है हाय वेनरेबल तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए सॉरी, पर तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे और अब से जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो मेरा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, जो भी मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा तुम्हारे जैसे। और फिर वैसे ही जो जीवुये होते हैं वो अपने हाथों को उठाता है और वैसे ही ब्लैक क्लो को फॉर्म करता है और उन 5 एल्डर्स की तरफ अटैक कर देता है जो कि डिफेंसलेस होते हैं। और फिर एक आखिरी पर वो 5 एल्डर्स खासते हैं और अपनी लाइफ को त्याग देते हैं। और इस समय जो वो 5 इम्परमिनेंस 5 थे वो मर चुके थे, बट मरते समय उन्होंने ये कहा था हाई वेनरेबल हम ब्रदर्स आगे जा रहे हैं। और इसी साउंड के साथ जो उनकी बॉडी होती है वो ग्राउंड पे गिर जाती है। हाई वेनरेबल ने भी इसे सुना था लेकिन तब भी उनका जो चेहरा था वो वैसा ही था, एकदम सपाट। और फिर वो अपने आप को फोर्स करते हैं बैठने के लिए और देन एक खुशी से भरी मुस्कान को दिखाते हैं और उसी मुस्कान के साथ कहते हैं जियाओ युनसेन इतने लंबे समय से ना मिलने के बाद मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक और डिसिपल है, एक ट्रू जीनियस, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो सभी जीनियसेस को सरपास कर देगा। मैं बेकार हूँ, मैं एक वेस्ट हूँ, लेकिन मेरे पास एक ट्रू जीनियस डिसिपल है, स्मार्ट, फिलियल, रिजोनेबल एंड डिग्निफाइड। और वैसे ही जो एल्डर जुआन की आंखें थी वो नम हो गई, उन्हें लगा कि अब वो अपने डिसिपल को कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। लेकिन जीवुये की और मुड़े और गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहते हैं जीवुये तुम एक बिना पात के एक राक्षस हो और एक दिन तुम्हारे अंडर में डीमन स्कीमिंग सेक्ट की निंदा की जाएगी। और फिर तभी जीवुये कहता है सेट इट गीजर, जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है अब वो मिडिल 3 सेक्ट है अंडर माई रूल, और इसमें जुफेन का कोई भी लेना देना नहीं है। वो कुछ भी नहीं था बल्कि वो मेरा एक मोहरा था जिसे मैंने लिया था डीमन स्कीमिंग सेक्ट को ऊपर उठाने के लिए। और आखिरकार तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? और इस समय जीवुये बहुत ज्यादा गुस्सा था और एल्डर जुआन के शोल्डर्स को हिला रहा था और चिल्ला रहा था, बट जो एल्डर जुआन थे वो अब और ज्यादा नहीं सुनने वाले थे और वैसे ही वो अपने मुंह से दोबारा से ब्लड को थूकते हैं और उनके
उनकी जो आंखें थी वो अभी भी स्माइल कर रही थी और अब जो एल्डर जुआन थे वो जा चुके थे। और अब यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो बताओ यार ये वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा? सही में तुम लोगों ने नहीं सोचा होगा कि एल्डर जुआन मर जाएंगे, है ना? और अभी तुम ये मत कहना कि जल्दी जल्दी एपिसोड डालो, क्योंकि अभी जो जूफेन है वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। वो शायद 10-12 चैप्टर के बाद ही आएगा। और अभी तो तुम बस ये देखो कि लुओ क्लैन अभी क्या करता है। वो क्लैन के जो वो 3 टियान्यू के बेस्ट माइंड नहीं है, वो देखो क्या करते हैं। अभी वो लोग पूरा पासा ही पलट कर देंगे। तो अब कल सुबह का वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अभी मैंने 3-4 दिन लगा करके एक लॉन्ग वीडियो बनाई 1 घंटे की। बस उसमें फोटो को एडिट करना है, वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। और सही बता रहा हूँ, उसके अभी काफी चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं और वो भी एक नया मानुआ है, बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो मैं भी उसे 1 या 2 दिन में अपलोड कर ही दूंगा, तो देख लेना उसे भी।